जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जामिनर कॉपी में कौन सी 5 चीज़ें देखकर फुल मार्क्स देता है। तो ये वीडियो आज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों कब आपको कम मार्क्स मिलते हैं और कब ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको 100 में 95% पक्के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों रूल हमारा फर्स्ट है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद अपना रोल कोड, रोल नंबर, सिग्नेचर, सब्जेक्ट कोड, ये सब सही भरकर बिल्कुल भी गलती ना करें। जब आप सबसे पहले एग्जामिनर इनको यही देखता है कि स्टूडेंट जो रोल कोड है, रोल नंबर है, सिग्नेचर है, सब्जेक्ट कोड, इसको सही ढंग से भरा है या नहीं, इसी में से आपके नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप एक भी गलती ना करें, सही भरें, बिल्कुल भी गलती ना करें। इसको आपको सही ढंग से ही भरना, क्योंकि ये कॉपी का फर्स्ट पेज होता है। एग्जामिनर सबसे पहले उसकी दृष्टि यही होती है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, विद्यार्थी का नाम क्या है और ये इसका रोल कोड क्या है, सिग्नेचर कैसे किया है, ये बिल्कुल ढंग से सही भरें। तो अब हमारा जो सेकंड नियम है वो क्या कहता है। तो दोस्तों सबसे पहले दूसरा रूल है हमारा, बोर्ड एग्जाम के कॉपी के पहले पेज में काट पीट कर गलत जवाब नहीं देना। आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी के पहले किसी प्रकार का कोई भी कटिंग नहीं करना है। अगर गलत हो भी गया है तो उसको कटिंग नहीं करना है, उसे आप लिखे रहने दीजिएगा। तो आपको कॉपी के फर्स्ट पेज में कुछ भी काट पीट कर गलत जवाब नहीं देना है। और इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि स्टूडेंट कमज़ोर है, कुछ नहीं आता। तो आपको फर्स्ट पेज में कुछ भी काटना पीटना नहीं है और कम नंबर दे देता है। इससे वो समझ जाता है और कम नंबर दे देता है। फर्स्ट पेज में साफ और सुंदर लिखें। तो आपको फर्स्ट पेज में सुंदर और साफ लिखना है और आपको सही जवाब देना है। तो दोस्तों आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो रूल नंबर 3 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे आप समझ लीजिए। ये हमारा रूल नंबर 3 है, प्रश्नों को क्रमशः सॉल्व करें। तो दोस्तों ये जो हमारे ये प्रश्न हैं इसको क्रमशः सॉल्व करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 10 है। तो ये क्रमशः हो गया 10 है। तो आपको क्या करना है, जैसे अब आपको प्रश्न नंबर दूसरा आता है, पहला आता है, फिर उसके बाद पांचवा आता है, तीसरा आता है, तो आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा। तो जैसे आप यहाँ लिख दिए प्रश्न संख्या 8 और ये आप ऐसे लिख दिए। तो आपको ऐसे नहीं करनी है। सबसे पहले जैसे आपको प्रश्न नंबर 1 नहीं आता है तो आपको प्रश्न संख्या डालना है दूसरा, आपको दूसरा डालना, ये सही उसका क्रमबद्ध तरीका है। और आपको जैसे इसका 8वां आता है, पहला भी आता है, तो आपको 8वां, तो आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको पहला दूसरा लिखना, पहला लिखना है, दूसरा लिखना, पहले दूसरा नहीं आता है तो आपको तीसरा लिखना है। आपको डायरेक्ट 8वां नहीं लिखना, ये तो क्रमबद्ध तरीका नहीं होता। तो दोस्तों आप जब क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कभी भी ये नीचे साइड से नहीं लिखना है, आपको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो आप रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा रूल नंबर जो 4 है उसको समझिएगा। अब दोस्तों हमारा रूल नंबर जो 4 है, इसमें 4 में ये लिखा है कि प्रश्नों का आंसर पॉइंट में दें। रूल नंबर 4 में हमारा लिखा है प्रश्नों का आंसर पॉइंट में दें। तो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ डाल देंगे। जैसे हमारा 2 है तो क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के और डायरेक्ट यहाँ से आंसर उत्तर लिख देते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ से आंसर उसका जवाब देना शुरू कर देते। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पॉइंट में इसका जवाब देना। तो जैसे हमारा प्रश्न उत्तर संख्या 2 है और खंड किससे है, आ से है या खंड बा से है, इस तरह आपको डाल देना है। तो जैसे आप खंड बा से भी लिखते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको लिख देना है खंड, उसके नीचे अंडरलाइन करके खंड बा लिख देना है और उसके नीचे आपको लिखना है, फिर लिखना है आपको प्रश्न संख्या यहाँ लिख देना है 2 ये। अब उसके नीचे आपको ये अंडरलाइन कर दें, यह स्टार लगा के आपको स्टार
लगा के पॉइंट में आपको आंसर देना है। इसके जो उत्तर लिखेंगे हम तो इसको स्टार लगा के पॉइंट में आंसर देंगे। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपकी राइटिंग भी सही होती है और सुंदर लेखन दिखने लगता है। एग्जामिनर को भी पता चलता है कि इस कौन से खंड से और कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो आपको ऐसे पॉइंट में आपको उत्तर देना है ताकि एग्जामिनर को भी पता चल सके कि नहीं स्टूडेंट होशियार है और पॉइंट में आंसर दिया है। और एक साथ आपको किसी भी चीज़ को नहीं लिखना है। जब आप किसी बड़े आंसर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो पॉइंट टू पॉइंट ही देंगे। तो दोस्तों हमारा रोल नंबर जो 5 है उसको आप समझिएगा, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा रोल नंबर 5 है। तो रोल नंबर जो हमारा 5 है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। तो अगर आप सभी क्वेश्चन को आंसर करते हैं, आपको आता भी नहीं है फिर भी आपको आंसर देना है। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो कीवर्ड की सहायता से आप लिख सकते हैं। यहाँ जैसे आपने कुछ नहीं लिखा, ये ब्लैंक पेज है, तो एग्जामिनर आपको कैसे नंबर देगा? वो एक भी नंबर नहीं देगा। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। आप सभी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। और जो प्रश्न नहीं आता है, अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो कीवर्ड की सहायता से आप उसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको कीवर्ड की सहायता से लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, कीवर्ड की सहायता से आपको लिखना है। तो आप इससे सहायता, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता है और वहाँ दिया है, तो जैसे आपको प्रकाश का परावर्तन, कई बार पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जब इसे आप कई बार पढ़ेंगे तो इससे कुछ न कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। तो आप इनसे लिख सकते हैं अपने आप से। आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 लाइन से शार्ट में दिया है तो उसको 2 ही लाइन में लिखना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो आपको ये समझना है कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें और कीवर्ड की सहायता से ही लिख सकते ही। आप अगर ऐसे लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें मैंने बताई है। एग्जामिनर कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको फुल मार्क्स देने का है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।